प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासम स्मरे नित्यं मायुष कामार्थ सिद्धे। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube गोरक्ष नगरी चैनल के ज्योतिष दिशा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे गोरक्ष नगरी चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाया गया हर एक कार्यक्रम आप तक सुलभता से पहुंचता रहे। प्रिय दर्शकों, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी प्राप्त कर सकें। जी हाँ मित्रों, मैं ज्योतिष के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से। तो मैं आज ज्योतिष के अंतर्गत ग्रहों की दृष्टियाँ इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूँगा और आप इस कार्यक्रम को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको इससे जो है जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो ग्रह जहाँ भी बैठते हैं अपने स्थान, जिस स्थान पर वह बैठेंगे उस स्थान के अलावा कुछ स्थानों पर अपना विशेष प्रभाव रखते हैं और जहाँ वह प्रभाव डालते हैं उस स्थान की वृद्धि या ह्रास होता है। अगर शुभ ग्रह जो है दृष्टि डालेंगे तो उस स्थान के भाव के प्रभाव में वृद्धि होगी और अगर पापक ग्रह दृष्टि डालेंगे तो उस भाव के प्रभाव में ह्रास होगा। पापक ग्रह 3, 6 और 11वें स्थान को यदि दृष्टि डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रभाव में भी वृद्धि होगा। तो मैं आज इस मंगल, शनि और बृहस्पति देव इन तीनों ग्रहों के बारे में आपको बतला दे रहा हूँ, फिर उसके बाद सभी ग्रहों का मैं बतला दूंगा। तो ग्रह दृष्टियों के बारे में शास्त्रकार क्या कह रहे हैं? कहते हैं चतुर्थे चाष्टमे भौम तृतीये दशमे शनि नवम पंचगुरु दृष्टे संपूर्णे पूर्ण सप्तमे। मित्रों, यदि आप नोट कर रहे हो तो आप इसको नोट कर लें। मैं दोहरा दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है लाइट का फोकस पड़ने के कारण यह दिखाई न दे, तो मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। आप इसको जो है ध्यान पूर्वक सुन लें। चतुर्थे चाष्टमे भौम तृतीये दशमे शनि नवम पंच गुरु दृष्टे संपूर्णे पूर्ण सप्तमे। अर्थात चतुर्थे चाष्टमे भौम मंगल देव चाहे जिस लग्न की कुंडली हो, चाहे जो अंक यहाँ लिखा हो, मंगल देव इन 12 खानों में से चाहे जिस स्थान पर विराजमान होंगे उस स्थान से इनकी पूर्ण दृष्टि चौथे, 7वें, 8वें इन 3 स्थानों पर विशेष रूप से पड़ती है। और यदि अपने मित्र राशि पर यह दृष्टि डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रभाव में वृद्धि यह करेंगे। और यह शत्रु राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो उस भाव के प्रभाव में ह्रास हो जाएगा। और शनिदेव भी इन 12 खानों में से चाहे जिस स्थान पर बैठे हों, चाहे जिस लग्न की कुंडली हो, चाहे जो अंक यहाँ लिखा हो,
आप यह ध्यान दीजिएगा, लग्न में कोई भी हो, शनिदेव चाहे जिस स्थान पर विराजमान होंगे, अपने स्थान से यह तीसरे और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। एक 7वां स्थान है जो कि सभी ग्रहों के लिए लागू होता है। सभी ग्रह जो है 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। बृहस्पति देव भी इनके साथ लग्न में ही विराजमान हैं, क्योंकि इनकी भी कुछ विशेष दृष्टियां हैं, इसलिए मैं केवल 3 ही ग्रह को लिखा हूं। तो बृहस्पति देव अपने स्थान से कैवें स्थान को देखते हैं, तो शास्त्रकार जो है इसमें क्या कहे हैं, नवम पंच गुरु दृष्टि। गुरुदेव चाहे जिस स्थान में विराजमान होंगे, चाहे जिस लग्न की कुंडली हो, इन 12 खानों में से चाहे जिस खाने में विराजमान होंगे, तो निश्चित रूप से वह अपने स्थान से पंचम स्थान, अब यहाँ पर बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, यहाँ बैठे हुए हैं, तो लग्न से पंचम स्थान जब गिना जाएगा तो यह पंचम स्थान होगा, विद्या स्थान। अब यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, और यहाँ दृष्टि डालने के साथ साथ नवम दृष्टि इस भाग्य स्थान पर डाल रहे हैं, और नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रहा है। 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि इनका जो है पत्नी स्थान पर पड़ रहा है। तो इन तीन ग्रहों की कुछ विशेष दृष्टियां हैं, केवल मैं इसी के लिए इन्हीं तीनों को लेकर आया था। और अन्य जो भी ग्रह हैं, वह ग्रह अपने चाहे जिस स्थान में बैठे होंगे, उस स्थान से आप गिन लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सूर्य देव इस स्थान पे विराजमान हो जाएं, तो इस स्थान से सूर्य को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आसानी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सूर्य देव यहाँ विराजमान है, तो इस स्थान से जब हम गिनेंगे तो इनकी दृष्टि अब यहाँ से जो है अष्टम भाव, यह देख लीजिए आप लोग, अष्टम स्थान पर पड़ रही है। यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सप्तम दृष्टि जो है सभी ग्रहों को मिला हुआ है। सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों को मिला हुआ है, और वह पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, और जब पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो उसके भाव के फल में वृद्धि कर देंगे, अपना भी यह प्रभाव उस भाव पर डाल देते हैं। और जो भी 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों का और भी 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण का फल बतलाया गया है। जैसे शास्त्रकार कहे हैं, पादैक दृष्टि 10वें तृतीय। एक पाद दृष्टि से ग्रह चाहे जिस स्थान पर विराजमान होंगे, तो एक पाद दृष्टि से 10वें तृतीय, 10म स्थान और तृतीय स्थान को एक चरण दृष्टि से देखते हैं। जैसे शनिदेव हो गए, शनिदेव का यहाँ पर जो है पूर्ण दृष्टि है, यह है, साथ ही साथ जो है इनका एक पाद दृष्टि और भी है यहाँ पे, आप मान सकते हैं। जैसे सूर्य देव को ही आप ले लीजिए, सूर्य देव यहाँ धन भाव में विराजमान है, तो अब इनकी एक पाद दृष्टि का हमें अनुमान लगाना है। पादैक दृष्टि 10वें तृतीय, एक पाद दृष्टि 10वें तृतीय, तो यह जो है सूर्य देव से जब गिनेंगे 1, 2, 3, यह जो है तीसरा स्थान हो जाएगा। और 10म स्थान 3 यह हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां से इनकी दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, एकादश स्थान।
फिर क्या कह रहे हैं, द्विपाद दृष्टिर नव पंचमे च, दो चरण से नवम और पंचम को देखते हैं। तो अब यहां से गिनेंगे नवम पंचम स्थान कौन कौन सा हो रहा है, 1 2 3 4 5। अब यहां से इनकी दृष्टि जो है यहां पर पड़ रही है 2 चरण से। पांच हो गया। और नवम स्थान 5 6 7 8 9। अब यहां से इनकी दृष्टि आ रही है कर्म स्थान पर भी पड़ रही है। द्विपाद दृष्टि नव पंचमे च, यह हो गया। त्रिपाद दृष्टि चतुरष्ट केतु, चतुरष्ट केतु, 3 चरण से ग्रह चाहे जिस स्थान में विराजमान होंगे, चाहे जिस लग्न की कुंडली हो, इन 12 खानों में चाहे जहां विराजमान होंगे, तो अपने उस स्थान से चौथे और 8वें स्थान को 3 चरण से देखेंगे। और जितने जितने चरण से यह देखेंगे उसी हिसाब से यह फल में न्यून अधिक होगा। तो त्रिपाद दृष्टि चतुरष्ट केतु, चौथे स्थान को, अब सूर्यदेव यहां विराजमान हैं। अब यहां से यह दृष्टि डाल रहे हैं पंचम स्थान में, विद्या भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। फिर उसके बाद अष्ट के 8वें स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब इनकी दृष्टि जो है अष्टम स्थान पर भी आ गई। 1 पाद, द्विपाद और 3 पाद, यह जो है ग्रहों की दृष्टियां हैं। फिर नीचे क्या कह रहे हैं, द्यूने प्रपश्यन्ति च पूर्ण दृष्टिया, सभी ग्रह जो भी हैं वह अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, सरलता पूर्वक मैं समझा रहा हूँ। यदि कहीं फंस रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दे दीजिएगा। निश्चित रूप से मैं उसका समाधान करने का पूर्णतया कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं आपके सामने बराबर ज्योतिष विषय से संबंधित कार्यक्रम को लेकर आता ही रहूँगा, क्योंकि हमारा बस एक ही उद्देश्य है, ज्योतिष विषय को जन जन तक पहुँचाने का। तो मित्रों हमारे इस गोरक्ष नगरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया प्रत्येक वीडियो आप तक सुलभता से पहुंचता रहे। मित्रों इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहिएगा। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव हमें जरूर देते रहिएगा। यदि समझाने में आपको समझ में न आ पा रहा हो तो अभी हमें बताइएगा, और भी हम आसानी से करने का कोशिश करेंगे। मित्रों तो आप हमारे इस YouTube चैनल के गोरक्ष नगरी ज्योतिष दिशा कार्यक्रम में आप बने रहिएगा। आज के कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।